जय हिंद साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद सदानंद में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी नए बच्चे हैं वो बिहार पुलिस जो 2025 की न्यू वैकेंसी आई है उसमें जो तुक्का मारने वाले हैं वो तुक्का कैसे मारेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे वीडियो पर चलते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे कि मान कर चलो 100 प्रश्न आते हैं और इस प्रश्नों में आपकी माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो आप तकरीबन आपको क्या करना है, पहले 1 डेढ़ घंटे के अंदर, कितना, 1.5 घंटे के अंदर हमको वो प्रश्न करने हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट आपको बताऊँगा और आपको 5 प्रश्न करके समझाऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए मैंने कहा कि आपको कितने 100 प्रश्न मिले। अभी 100 में से आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कितना 55 स्कोर तो करेंगे ही करेंगे, जितना आपको याद होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो 55 निकालेंगे। 55 से अगर मानकर चले हमने बोला कि आप 60 निकाल लें, कितना निकाल लें आप, 60। आपने क्या किया, 60। तो आपके पास बचे कितने, 40। और 40 में आपको करना है तुक्का। और 40 में हमको तुक्का कितना करना है, अगर 80 प्लस लाने तो सिर्फ 20 तुक्के से सही करने। तो वो तुक्का कैसे मारा जाता है वो चीज़ आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आप अगर 60 तो सही करेंगे, वो तो आपकी मेहनत करेगी। 40 में माइनस मार्किंग है नहीं, तो हमको तुक्का कैसे मारना है। और हमको कट ऑफ चाहिए 70 75 की, है ना। हमको कट ऑफ चाहिए 80 की। तब हम क्या करेंगे, तो हमको इस 40 में से जो तुक्के मारने हैं, 60 से 70 तो आप, 60 से 65 तो आप मेहनत से करोगे ही। जो आपके बचेंगे 40, उसमें आप तुक्का कैसे मारेंगे, तो उसी चीज़ पर चलते हैं। देखिए आपको तुक्का कैसे करना है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अपने को देखेंगे कि जैसे लिखा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो हमको जब तुक्का मारना है, जो नए बच्चे हैं जो वहाँ जाकर के तुक्का मारेंगे तो कैसे मारेंगे। मैंने बोला कि ये है, अगर रीजनिंग है, रीजनिंग तो आप 100% रीजनिंग पूछी नहीं जाती, पहली बात तो बहुत कम होता है। हमको क्या करना है, मैथ। क्या करनी है, मैथ। मैथ तो आप कर सकते हो, अगर आंसर सटीक नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत एक दो डिफरेंस है, तो हमारा जैसे मान लो मैथ में इन दोनों का आंसर नहीं बिल्कुल आ रहा है, इन दोनों में मैच खा रहा है, तो हमने सी कर दिया या डी कर दिया। आगे बात समझ में। लेकिन जब हमारे पास सामान्य ज्ञान हो तब हमको क्या करना चाहिए, साइंस हो तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, एक तुक्का मारना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भाई जो भारत में राष्ट्रीय का आकलन हुआ तो सरदार पटेल तो तब तो थे नहीं, और भाई सरदार पटेल ने नहीं किया था, पहली बात ये गलत है। लेकिन महल, ये जो महल नोबिस, ये तो हमने भाई सुना ही नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय था उसमें इन दोनों लोगों का नाम ही नहीं था। अब हमारे पास बचे दादा भाई नौरोजी और वी के आर वी राव। तो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, अगर इस फुल फॉर्म दिया जाए तो ये नाम तकरीबन यहाँ तक आएगा तो ये हो जाएगा। यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं। हमको जो तुक्का चाहिए वो हम तुक्का कहाँ से मारेंगे, तो वो तुक्का हमको चाहिए दादा भाई नौरोजी पर। अब ये मैंने कैसे बोला, देखिए यहाँ पर लिखा है 100 आंसर। जब हम 100 आंसर पर क्लिक करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, लेकिन जो आएगा वो सिर्फ एक बार ही आएगा। यानी कि एक बार अगर ये ग्रीन हो गया तो दोबारा ये हटेगा नहीं। जिन लोगों को लग रहा है मैंने पढ़ के किया तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो इसका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अभी हमको समझ में आ गया कि जो गलत है उसको निकालना है, जो बचेगा उसी में से तुक्का मारना है, पहली बात। आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या राइट है, 100। आगे बात समझ में, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिर्फ 2 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन। अच्छा चलिए समझाते हैं और वही से बात करेंगे। देखिए जैसे लिखा है, किस किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। अब भाई हमें किसी देश की जो आर्थिक विकास, आर्थिक जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है। तो अभी हमने बोला प्राकृतिक संसाधन, हाँ। देखिए ये राइट क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें होता है, अभी यहाँ उपरोक्त सभी आप कर सकते हो, पहली बात उपरोक्त सभी आप कर सकते हो, क्यों, पहले पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल। बाजार का आकार, जैसा बाजार में कोई सामान हमने बेचा या खरीदा उस हिसाब से बाजार का आकार देखा जाएगा। पूंजी निर्माण होगा, प्राकृतिक संसाधन, सबको मिला करके उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल था इसलिए हमको इसका नहीं लिया, इसकी जगह पर क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। चलिए देखते हैं कि डब्ल्यू टी ओ, अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अब हमसे पूछ रहा है WTO,
ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का मुख्यालय, जो बच्चे WTO पढ़े हैं उनको पता होगा WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें जी, ये 4 ऑप्शन है। कितने हैं? 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से गलत क्या है? यही तो तरीका है तुक्का मारने का। अगर आपने 60 किए हैं, आपको 40 में तुक्का चाहिए, और 40 में से कुछ नहीं, आपका 15 तुक्का भी सटीक बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? 15 सटीक तुक्का बैठ रहा है। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 75। कितना हो जाएगा? 75। तब भी आप बिहार पुलिस की कटाव में बिहार का लड़का आ सकता है। और अगर यूपी से कोई फॉर्म डाल रहा है, वो चाहे जनरल में आना चाहे, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तकरीबन आपको 65 नंबर लाने पड़ेंगे, और जो 35 बचा उसमें तुक्का मार करके अगर आप 15 सही कर पा रहे हैं, तब हो जाएगा आपका 80। कितना हो जाएगा? 80। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। अपने को क्या करना है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सबसे पहले इसमें गलत देखेंगे। तो इसमें जो गलत है वो ये हमने C और D, यानी कि यूरेगे दोहा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है भाई। कोई भी चीज़ हमने पढ़ी है, हमने ये 2 नाम तो पढ़े ही नहीं हैं। हमारे पास बचा है न्यूयॉर्क और जेनेवा, है ना। अब न्यूयॉर्क जेनेवा में से हमने मान लो तुक्का मारा, हमने बोला ठीक है, एक तुक्का हम सटीक लगाते हैं। हमने बोला कि हमको जेनेवा चाहिए। क्या है इसका? जेनेवा है। देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। अब बात आई समझ में कि हमको क्या करना है। सबसे पहले वो ऑप्शन हटा देने हैं अपनी जगह से जो गलत है। क्या है? जो गलत है। जब हम गलत के 2 निकाल देंगे तो हमारे पास तुक्का मारना आसान हो जाएगा। बचेंगे 2 में से अगर हमने इसको किया, अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं। अगर मान लो ये सही हुआ, अभी 4 से तो हमने 3 को तो निकाल ही दिया। तो ये तरीका रहता है तुक्के का। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक सेकंड। मुद्रा आपूर्ति की योजना की किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो सबसे पहले इसका जो हम आंसर देखेंगे कि देखिए, व्यापार बैंक और योजना बैंक। अब ये 2 ऑप्शन तो पहले से ही गलत है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। भाई योजना आयोग तो गलत है, व्यापार बैंक ये गलत है। अभी हमने बोला, मान लो ये 2 ऑप्शन हमने हटा दिए। अब बचा वित्तीय आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। तो वित्तीय आयोग क्या करती है? मुद्रा आपूर्ति के पर नियंत्रण नहीं करती है। आगे बात समझ में, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अब आ गया समझ में कि हमको तुक्का कैसे मारने। पहले वो गलत ऑप्शन हटा देने, उसके बाद में सही करना है। ठीक है। इस चैनल पर बिहार पुलिस, यूपी पुलिस से रिलेटेड हम वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अभी जीके की वीडियो चल रही है, कुछ दिन के बाद अब इंतज़ार कीजिए। मैथ, रीजनिंग जो भी यूपी पुलिस से रहेंगी, इंग्लिश, हिंदी, सबको कंटिन्यू कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।